जय हिंद दोस्तों। आज हम बताएंगे उत्तरकाशी टनल न्यूज़ से संबंधित। टनल में 41 लोग फंसे हैं, 41 मजदूर। तो उस पर काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 13 दिन 41 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ये नवभारत टाइम की न्यूज़ है। आज तक में एक मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, उत्तरकाशी। ये इंडियन एक्सप्रेस में दिया है। 5 रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन दी टेबल 10 days आफ्टर टनल कोलैप्स। ये दिया है, देखो ये टनल दी हुई है, इसमें सब चीज़ लिखा है। 4.5 किलोमीटर की टनल है। इसमें ये आगे का हिस्सा गिरा हुआ है और यहाँ पे मजदूर फंसे हैं, जहाँ लाल लाल रेड रेड रंग का हो रहा। तो दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए न्यूज़ शुरू करते हैं। उत्तराखंड सुरंग ढहना। आंध्र स्थित निर्माण कंपनी नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी और इसकी उप ठेकेदार VSL कंस्ट्रक्शन हिमालय में उत्तरकाशी में यमुनोत्री तक NHAI के लिए 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य कर रही है। सुरंग सिकियारा और डंडाल गांव के बीच स्थित है। यह हर मौसम के लिए उपयुक्त 4 धाम सड़क परियोजना का हिस्सा है और यह सुरंग यात्रा के समय को लगभग 1 घंटे कम कर देगी। सुरंग के दोनों छोर से खुदाई चल रही है। सिकियारा की ओर से 2.3 किलोमीटर लंबी सुरंग डंडाल गांव की ओर से 1.6 किलोमीटर की खुदाई की गई थी और केवल 600 मीटर का मध्य भाग शेष रह गया था। वहाँ मजदूर काम कर रहे थे। 12 नवंबर को अचानक सिकियारा सुरंग के प्रवेश द्वार से 200 मीटर की दूरी पर सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। उस समय अंदर 41 मजदूर थे। वे बाहर नहीं आ सके और सुरंग में फंस गए। वे भाग्यशाली थे कि सुरंग वहाँ नहीं गिरी जहाँ वे मौजूद थे और काम कर रहे थे, लेकिन दोनों तरफ से ढह गई। वे 400 मीटर के बफर जोन में फंस गए। तो ये सही नहीं कि वे अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं। वे 400 मीटर तक चल सकते हैं। दोनों तरफ मलबा है, मतलब दोनों साइड वो किनारे गिर गए सुरंग के, और दोनों तरफ मलबा है। वो 400 मीटर के अंदर के एरिया में फंसे हैं, इसलिए बाहर नहीं निकल सकते। सिकियारा की तरफ 60 मीटर लंबा मलबा है। जो सिकियारा गांव है उसकी तरफ 60 मीटर लंबा मलबा है, इसलिए इन्हें बाहर निकाले मलबा हटाकर इस 60 मीटर लंबे रास्ते को साफ करना होगा। यह पहली योजना थी, परंतु असफल रही। जैसे ही बचाव दल ने मलबा हटाने की कोशिश की और अधिक मलबा गिरना शुरू हो गया। जैसे ही वहाँ से बचाव दल ने मलबा हटाने की कोशिश की, मलबा और गिरना शुरू हो गया और गिरता ही गया। इसलिए उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने ये जो मलबा हटाने वाला है विचार छोड़ दिया, चेंज कर दी टेक्निक। यह पुष्टि की गई कि बचाव अभियान में समय लगेगा। इसके लिए श्रमिकों को भोजन और पानी उपलब्ध कराना आवश्यक था। बचाव दल ने मलबे में छोटे पाइप डाले और उन्हें भोजन पानी, दवा और बाकी टाकी भेजा। वाकी टाकी मतलब बात करने का साधन, जो पुलिस वगैरह के पास होता है रेस्क्यू सिस्टम के लिए। वॉकी टॉकी फ़ोन टाइप का होता है वो, वायरलेस सिस्टम। फिर उन्हें मलबे के बीच
600 मिलीमीटर पाइप डालने की योजना बनाई। फिर उन्होंने क्या करा, मलबे के बीच 600 मीटर पाइप डालने की योजना बनाई। पहले छोटा पाइप डाला, श्रमिकों के पास भोजन पानी उपलब्ध कराने के लिए जो है और वॉकी-टॉकी भेज दी गई। बचाव दल ने मलबे के छोटे पाइप डाले और उन्हें भोजन पानी दवा वॉकी-टॉकी भेजा कि उन्होंने मलबे के बीच 600 मीटर पाइप डालने की योजना बनाई ताकि वे उस पाइपों के माध्यम से रेंगते हुए मजदूरों को बाहर निकाल सकें। लेकिन वे पाइप भारी पत्थरों से टकरा जाते हैं और अंदर नहीं जा पाते, तो ये योजना भी फेल हो गई। तब उन्होंने एयरफोर्स के विमानों से एक शक्तिशाली अमेरिकी बर्मा ड्रिल बुलाई। तब क्या करा सरकार ने, अमेरिकी विमानों से एक शक्तिशाली बर्मा ड्रिल बुलाई जो तेज़ गति से 900 मीटर पाइप डाल सकती थी, लेकिन 30 मीटर के बाद वह भी विफल हो गई। वह भी ऑपरेशन विफल हो गया। इसके बाद वो वेयरिंग टूट जाने पर टूट गए। बेयरिंग मतलब उसके बेयरिंग जो चलाते थे बर्मा ड्रिल को, वो टूट जाते थे। अब बचाव दल उन्हें बचाने के लिए पहाड़ की चोटी से एक लंबवत गड्ढा खोदने की योजना बना रहा है। उस क्षेत्र में स्थितियां बहुत कठिन हैं। उन 41 फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए 4-5 दिन और लग सकते हैं। ऐसी ही घटना थाईलैंड में घटी थी। ऐसी घटना एक थाईलैंड में भी घटी थी, जहां रेस्क्यू में 18 दिन लग गए थे। सभी सरकारी एजेंसियां वहां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार सुरंग के शीर्ष पर ट्रैक का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। केवल 100 मीटर का हिस्सा शेष है। टीमें लगातार मलबे के बीच 6 इंच की आपूर्ति पाइप को ड्रिल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि फंसे हुए श्रमिकों के लिए एक और जीवन रेखा बनाई जा सके। दुर्घटना स्थल पर 6 एजेंसियां अलग अलग भूमिका में लगी हुई हैं। ONGC, RVNL, सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड, BRO और राज्य PWD, NHICDL के अलावा फंसे हुए श्रमिकों तक शीघ्र पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने वाली एजेंसियां होंगी। इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस प्रोफेसर के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स सिक्यारा सुरंग में फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान के रूप में पहुंचे। बचाव कर्मियों ने पाइप के माध्यम से फंसे हुए श्रमिकों से बात की और उनसे अस्वस्थ रहने का अनुरोध किया। श्रमिकों के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्राई फ्रूट भेजे जा रहे हैं। मतलब एंटी डिस्प्रेंटेड मतलब जो उन्हें ताकत प्रदान करें, मतलब शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए वो हो। एग्जीक्यूट इस अधिकारियों का कहना है कि वे 2 समांतर सुरंगों की ड्रिलिंग कर रहे हैं जो फंसे हुए श्रमिकों को भागने का मार्ग प्रदान कर सकती है। अब तक बचावकर्मी सुरंग के मुहाने के अंदर की ओर ड्रिलिंग कर रहे हैं। अब श्रमिकों तक पहुंचने के लिए सुरंग के दूसरी तरफ से ड्रिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि जो फंसे हुए मजदूर हैं उनके बारे में क्या कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।